क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कॉइन को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके अंदर किस तरह एंट्री एग्जिट वगैरह क्या चीज़ें उसके अंदर सारी देखनी पड़ती हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपने मोस्ट रिलायबल क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो आने वाले टाइम में भाग नहीं जाएगी। कभी भी किसी के कहने सुनने पे आप लोगों ने कोई कॉइन एंटर नहीं करना। आप लोगों ने अपनी पूरी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद एक एक चीज़ उसके अंदर देखनी है, फिर कहीं जाकर आपने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि पैसे आपके हैं। आपने सारी चीज़ें, जब तक आप सारी चीज़ों पर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक आप लोगों ने कोई भी कॉइन नहीं लेना। अब फॉर एग्जांपल कोई कॉइन है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसकी टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसकी सारी सप्लाई जो भी है उसकी मार्केट के अंदर है, किसी के पास कोई सप्लाई नहीं पड़ी हुई, जो है उसका सारा मार्केट के अंदर ही है, उसका सारा कच्चा चटा जो भी है हमारे पास ऑन एयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम उसकी सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। कोई कॉइन हमें अच्छा मिलता है, हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर उसकी सप्लाई, उसका मार्केट कैप, उसकी मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उसके होल्डर्स की तरफ जाएंगे कि कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, किस किस ने इसको होल्ड किया हुआ है, किन किन लोगों का इसकी तरफ ज़्यादा रुझान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ट्विटर वगैरह पे उनकी पोस्ट वगैरह देखेंगे, उसके सारे कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि ये कॉइन किस तरह का है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने मज़ीद देखना कि इसकी टीम एक्टिव है या नहीं, ये दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, यहाँ पर लोगों के पैसे खाने के लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है, कुछ कॉइन डेली बेसिस के ऊपर ऐसे क्रिएट होते हैं जो एक्टिव होती है, लेकिन उनकी टीम एक्टिव होती है, लेकिन जब भी लोगों के पैसे उसके अंदर आते हैं तो वो पैसे लेकर भाग जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने अपने पहले जो भी आप लोगों ने जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है प्रोजेक्ट के अंदर, उसको पहले आपने वेरीफाई करना है। सारी चीज़ें उसकी देखने के बाद वो किस कॉन्ट्रैक्ट पे बना है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना है और क्या प्रॉब्लम वो दुनिया के अंदर सोल्व कर रहा है। जिस तरह AI कॉइन्स है, AI कॉइन्स का एक मकसद होता है कि वो दुनिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब आप फंडामेंटली उस कॉइन्स पर सेटिस्फाई हो जाएंगे, तब जाकर आपने उसका टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करना है। अब टेक्निकल एनालिसिस जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपने उसके लिए उसके कॉइन में एंट्री के लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर उस कॉइन की प्राइस चली जी $10 पे, लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो आपको लगता है कि ये कॉइन जो है इस पॉइंट से मजीद नीचे आ सकता है, तब आपने उस टाइम ये नहीं सोचना कि आप यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी कि इसका क्या बनता है। इस तरह आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। आपके पास बैग पे DC अमाउंट भी पड़ी होनी चाहिए। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको कहता है कि ये कॉइन $7 पर आएगा, आप लोगों ने उसका लिमिट ऑर्डर लगा देना है। कभी भी आपने सारी इन्वेस्टमेंट एक कॉइन के अंदर नहीं डालनी स्टार्ट में। ठीक है, आपने उसका लिमिट ऑर्डर लगा देना है कि जब ये $7 पर आएगा मैं इसको तब बाय कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके वो वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं DCA करूँगा। ठीक है, DCA एक अच्छी स्ट्रैटेजी है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप लोगों को DCA का नहीं पता तो मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बनाकर अपलोड कर दूँगा। आपने उसके DCA पॉइंट्स फाइंड आउट करके रखने हैं, वहाँ पर भी ऑर्डर्स लगा के रखने हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं तो आज उसकी प्राइस ऊपर है तो कल को नीचे भी आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे बुल रन में वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने करने के बाद लाजमी इसके DCA पॉइंट्स लगा कर रखें। DCA पॉइंट्स आपकी एंट्री को भी चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आपका मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा तब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन कॉइन आपने वो चूज़ करना है जो कि आपको वाकई में आने वाले बुल रन में प्रॉफिट देकर जाए। आप लोगों ने कभी भी बगैर देखे किसी कॉइन के अंदर एंट्री नहीं लेनी। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद उसके एंट्री पॉइंट्स फाइंड आउट किए, एंट्री पॉइंट्स के बाद उसके DCA पॉइंट्स, फिर आपने स्टॉप लॉस का भी पॉइंट लाजमी लगा के रखना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने कहा कि छोड़ दिया इसको, DCA के बाद आप लोगों ने उसका एक स्टॉप लॉस भी लगा के रखना कि यार इधर आ गया तो मैं इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जैसे आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके फ़ौरन बाद वो कॉइन ऊपर नहीं चला जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो उसकी प्राइस नीचे भी आ सकती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा कि आपका स्टॉप लॉस और DCA लिमिट लाजमी लगी होनी चाहिए।